Yeah, very good morning, all of you students. We are going to start with metallurgy. Now, in metallurgy, what we actually are supposed to do, we want to extract a metal in its pure form. अच्छा, metal are reactive or unreactive? Tell me. Highly reactive ना बेटा. तो वो लोग नेचर में अकेले होगे क्या? They will be always in which form? Combined form. But there are few metals which can be in what beta? Isolated form, like gold and platinum. They are less reactive ना बेटा. इसलिए वो लोग अकेले हो सकते हैं. But most of the metal will be in which form? Combined. ठीक है ना. तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, वो मेटल को हम लोग, अच्छा ये कंबाइंड फॉर्म में मेटल्स कहाँ पे, मतलब मेटल का जो कंपाउंड होगा वो कहाँ पे होता है बेटा? इन द अर्थ क्रस्ट, राइट ना बेटा, ग्राउंड में अंदर होगा. तो उसको मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? माइनिंग करना पड़ेगा कि नहीं? माइनिंग करके मैं वो कंपाउंड को बाहर लाऊंगा. ठीक है. अब वो कंपाउंड को अंदर बेटा कचरा होगा कि नहीं, मिट्टी मिट्टी होगी कि नहीं, बोलो. जमीन में से हम लोग खोद के बाहर लाएंगे तो मिट्टी वगैरह होगी कि नहीं. अब सपोज बेटा मैंने एक कंपाउंड निकाला है. सपोज मुझे जिंक मेटल का एक्सट्रैक्शन करना है. किसका करना है? मतलब जिंक के कंपाउंड में से, जमीन में से मैं खुद के एक जिंक का कंपाउंड निकालूंगा. उसको फिर उसमें से मेट जिंक को प्योर फॉर्म में बाहर लाना है. तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. तो सबसे पहले बेटा ये देखो. मेरे को है ना, ये कंपाउंड मिला, एक मिला मुझे जिंक कार्बोनेट मिला. एक जगह पे मैंने डिगिंग किया, एक स्टेट में मैंने डिगिंग किया, मुझे वहां पे जिंक कार्बोनेट मिला. दूसरे स्टेट में मुझे जिंक सल्फाइड मिला. फिर इस अनदर स्टेट मुझे ना जिंक नाइट्रेट मिला. चलो ऐसे नहीं बता रहा, मेरे को अलग अलग ये 3 कंपाउंड मिले. ठीक है ना. अच्छा, ये मैंने डिग करके बाहर निकाला. तो इन सारे कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? मिनरल. क्या कहते हैं? मिनरल. सो मिनरल इज अ कंपाउंड ऑफ अ मेटल विच इज रिमूव्ड बाय माइनिंग. क्लियर है? अब बेटा मैंने क्या किया? तीनों में से ना जिंक को सेपरेट किया. तीनों में से जिंक को क्या किया? इन प्योर फॉर्म. इन विच फॉर्म? प्योर. प्योर. ये वाले प्रोसेस में मुझे कितने का खर्चा आया? 10 lakhs का आया. कितने का आया? ये वाले प्रोसेस में मुझे आया 8 lakhs. और यहाँ पे मुझे आया ओनली 5 lakh. तो अभी आप मुझे बताएं, अगर आपको अगर इंडस्ट्री खोलनी है, अगर आपको जिंक को एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप कौन सा वाला प्रिफर करोगे? मिनरल. कौन सा वाला मिनरल प्रिफर करोगे? हाँ, जिसमें से मैं सस्ते में से निकाल सकता हूँ ना मेटल को. तो ये क्या होता है बेटा? इकोनॉमिकली आई कैन रिमूव और नॉट, राइट. तो देयरफॉर बेटा ये जिसमें से हम लोग को बेटा, ये भी मिनरल ही है. ऑल दिस वेयर मिनरल्स और नॉट? टेल मी. बट ये मिनरल को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? ओ. क्या बोलेंगे? So ore is nothing but ore is a mineral from which the metal can be extracted economically or profitably. बराबर है? Can I say all ores are mineral? But all minerals are ore? No. So all ores are minerals, but all minerals are. इतना दिमाग में गया पहले. ठीक है. अच्छा, अभी है ना साइंटिस्ट लोग ने हर एक मेटल के ना बहुत सारे मिनरल निकाले, फिर उसमें से वो लोग ने सेलेक्ट किया कौन सा ओर लेना चाहिए. ठीक है. तो अभी आपको ना एग्जाम में ये बेटा बाय हार्ट करना पड़ेगा. ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में आएगा फॉर्मूला भी, में जहां कहां पर आता है ये मैथ द कॉलम में आएगा. देन इट विल कम इन फिल इन द ब्लैंक, कैन कम इन नेम द फॉलोइंग, राइट, एंड एमसीक्यू. तो बेटा व्हाट आर द डिफरेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम? ओर ऑफ एल्यूमिनियम कौन कौन है? देखो बेटा, बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरेंट. इनका केमिकल नेम ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर देयर केमिकल name also. You have to remember their chemical name also. Hydrated aluminum oxide, sodium aluminum fluoride. हाँ, फॉर फॉर्मूला भी बाय हार्ट करना है. लेकिन अभी आपको पूछेंगे विच इज द मेन ओर. मेन ओर कौन है? बोलो बेटा. बॉक्साइट. दिस इज द बॉक्साइट इज द मेन. ओके. वैसे ही बेटा हम लोगों को किसका ओर का फॉर्मूला याद रखना है? जिंक का. अभी है ना इसमें भी नहीं, यहाँ पे ये बेटा दिख रहा है बेटा जिंक ब्लेंड. इसके आगे आप लिख लो ना, नोट्स दिया ना आप लोगों को, वहां पे इसको लिख दो. ये तुम्हारा मेन ओर है. कौन है मेन? कौन है ये मेन? अरे आप राजा, सीधा अंदर आओ राजा. क्लियर है? राइट. मेन लिख दो वहां पे. जिंक ब्लेंड तुम्हारा मेन है. फिर कौन है? कैलामाइन, जिंकिसाइड, जिंक कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड. क्लियर है? राइट. चलो बेटा, फिर बेटा हम लोग क्या करेंगे? विच इज द ओर ऑफ आयन. आयन का भी मेन ओर याद रखना. हु इज द मेन ओर? हेमेटाइट. हेमेटाइट.
फिर मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट, स्पेथिक आयरन ओर, इनका फॉर्मूला बेटा प्लीज, ये थोड़ा बाय हार्टिंग वाला पार्ट है, कुछ नहीं बेटा, जस्ट स्टार्ट किया बेटा, खाली बस यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे खाली इसके आगे मेन लिख दे, जिंक ब्लेंड के आगे मेन लिख दे, मेन लिखा है ना, जिंक ब्लेंड के आगे मेन, मेन लिखना भूल गया, ठीक है, मेन, क्लियर, ओके। अब बेटा हम लोग कहाँ पर आ रहे हैं बेटा, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही बेटा, चलो अभी नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टर्म बेटा, वी आर स्टार्टेड विद मेटलर्जी बेटा, ओके। अभी इसमें देखो बेटा, सबसे पहला मैंने क्या बोला, देखो बेटा मेरे को मेटल एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है ना, प्योर फॉर्म में, ये चैप्टर में हम लोग ये करेंगे, तो मैं जमीन में खोदूंगा तो मुझे मेटल का कंपाउंड मिलेगा, कंपाउंड ही क्यों मिलेगा, बिकॉज मेटल आर हाईली रिएक्टिव, अकेला वो लोग होगा नहीं। तो बेटा मैंने 3 जगह पे टिकिंग करके, एक मेरे को मिला जिंक कार्बोनेट, एक मिला जिंक नाइट्रेट, और एक मेरे को मिला जिंक सल्फाइड, इन तीनों को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, मिनरल। लेकिन बेटा फिर मैंने देखा, इसमें से मैंने जिंक को एक्सट्रैक्ट किया, इसमें से मैंने जिंक निकाला, इसमें से जिंक निकाला, इसमें मुझे 10 लाख का खर्चा हुआ, इसमें 8 लाख का हुआ, इसमें 5 लाख का, तो हम लोग कौन सा सेलेक्ट करेंगे बेटा, 5 लाख वाला ना, हाँ। तो जो मिनरल है जिसमें से मैं मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ इकोनॉमिकली, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ओर। ओर इज अ मिनरल फ्रॉम विच द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली, क्लियर, ओके। तो अभी पहला एक एक डेफिनेशन पढ़ते हैं, और अच्छा यहाँ पे हम लोग ने और एक चीज सीखा, ऑल ओर्स आर मिनरल, बट ऑल मिनरल्स आर ओर, नो ना, चलो आ जाओ। ओ आशी बेटा, ये देख पहला क्या आया, बोल बेटा, देख यहाँ पे क्या है, मिनरल आया कि नहीं, बोलो हेलो, compounds of metal which exist in nature associated with their earthy impurities are called mineral. What is the ore? Naturally occurring mineral, देख ore is a mineral or not, tell me, from which the metal can be extracted with minimum cost, clear है। अच्छा बेटा अभी मैंने जमीन में से खोद के एक मेटल निकाला, चलो बेटा, ऐसे ही मैं निकाला, चलो हम लोग ने क्या निकाला, जिंक सल्फाइड। अभी बेटा मैंने जमीन में से जब ये जिंक सल्फाइड निकालता ना, तो उसके अंदर बेटा खाली जिंक सल्फाइड होगा या कचरा भी आएगा उसके अंदर, बोलो मिट्टी विट्टी आएगी कि नहीं, बोलो ना बेटा, राइट। तो ये जो मिट्टी विट्टी आती है, जो ये कचरा आता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गैंग पार्टिकल या गैंग्यू या मैट्रिक्स, क्या कहते हैं, मैट्रिक्स, गैंग या गैंग्यू और मैट्रिक्स। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये गंगूबाई को अलग करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। तो पहले मेथड में हम लोग क्या करेंगे बेटा, जिंक सल्फाइड यहाँ पे आएगा, और मैंने किसको अलग कर दिया, बोलो बेटा, गैंग पार्टिकल, ठीक है ना, गैंग को मैंने अलग कर दिया कि नहीं, बोलो हेलो। अच्छा तो व्हाट इज गैंग और मैट्रिक्स, इट इज द earthy impurities, earthy unwanted impurities which are associated with ore are known as gang और मैट्रिक्स, क्लियर है। तो बेटा आ जाओ यहाँ पे डेफिनेशन देखो ना, क्या है, व्हाट इज मैट्रिक्स और गैंग्यू, the unwanted impurities such as mud, sandstone associated with the ore is called matrix or gang। अभी हाँ, गैंग या गैंग्यू, जो बोलने का तेरे को अच्छा लगता है, या गंगूबाई, ठीक है, राइट, ओके। अब बेटा मेटलर्जी क्या होता है, बोलो, ये फ्लक्स और स्लैग में तुमको बाद में बताऊंगा, पहले मेटलर्जी पे आ जाओ। व्हाट इज मेटलर्जी, मेटलर्जी में मैंने क्या किया, ओर में से मैं क्या निकालता हूँ, बोलो बेटा, मेटल, कौन से फॉर्म में, बोलो बेटा, प्योर फॉर्म। So the process which involve extraction of pure metals from their respective is called metallurgy, clear है, ओके। अब बेटा बहुत बार क्या होता है, सुनो ना, ये जो पहला स्टेप था बेटा हमारा, अच्छा स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं, बट मेटलर्जी में पहला स्टेप क्या है, बोलो स्टेप 1, हम लोग ने क्या किया, देखो बेटा ये कचरे को पहले बाहर किया कि नहीं और में से, इसको क्या कहते हैं बेटा, कॉन्सेंट्रेशन। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, कॉन्सेंट्रेशन, या उसका दूसरा होता है बेटा ड्रेसिंग, क्या बोलते हैं उसको, ड्रेसिंग ऑफ ओर। वो मतलब ड्रेसिंग ऑफ ओर मतलब क्या करने का, कचरे को ओर में से बाहर निकालने का, क्लियर है, ओके। अच्छा स्टेप 2, अभी स्टेप 2 में मुझे क्या करना, दिस वाज माय स्टेप 1 इन मेटलर्जी, स्टेप 2 में मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे ध्यान से दो, यहाँ पे देखो बेटा, सिर्फ पहले अभी मेरे को क्या करना पड़ता है, ये सल्फाइड है, मेटल का कोई भी फॉर्म बेटा जो सल्फाइड फॉर्म में रहेगा, मतलब कोई भी मेटल कोई भी फॉर्म में रह सकता है, सल्फाइड, कार्बोनेट, नाइट्रेट, तो रूल क्या बोलता है, उसको ना किस में कन्वर्ट करो, उसके मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करो, किस में कन्वर्ट करो, मेटल ऑक्साइड, मतलब मेटल ऑक्साइड मतलब जिंक है, तो मुझे इसमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिंक ऑक्साइड, क्लियर है।
तो मैं बेटा उसमें अंदर ऑक्सीजन ऐड कर रहा हूँ, तो मेथड को क्या कहेंगे बेटा, रिडक्ट सॉरी ऑक्सीडेशन, आई एम सो सॉरी बेटा, क्या कहेंगे इसको, ऑक्सीडेशन। क्लियर है, राइट। अभी ऑक्सीडेशन करने के दो तरीके होते हैं बेटा, ओके। एक होता है रोस्टिंग, क्या होता है, रोस्टिंग, और दूसरा होता है कैल्सिनेशन, क्या होता है, सब मैं बताऊंगा तुमको, डोंट वरी। कैल्सिनेशन दूसरा देखो। फिर बेटा मेरे को क्या चाहिए, अभी मेटल ऑक्साइड में से मेरे को क्या चाहिए, मेटल चाहिए कि नहीं, बोलो मुझे जिंक चाहिए कि नहीं। तो स्टेप 3 तुम्हारा क्या होएगा, स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, जिंक ऑक्साइड से मेरे को इसको क्या करने का है, जिंक मिलाना है, बरोबर है कि नहीं। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन करना है कि नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अच्छा रिडक्शन के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, रिडक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो बेटा मैं कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके रिडक्शन कर दूं। अब बेटा मुझे यहाँ पे जो मेटल मिलता है ना, वो क्या रहता है, इम्प्योर मिला, क्या मिला मुझे। तो अभी मुझे लास्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा, ये इम्प्योर से मुझे किस में कन्वर्ट करना मिलेगा, बोलो प्योर। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, प्यूरिफिकेशन, या क्या कहते हैं बोलो बेटा, रिफाइनिंग, प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी बोलो, क्लियर है, राइट। तो बेसिकली बेटा यहाँ पर अभी आ जाओ, तो व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स, यहाँ पे देखो बेटा, ओके। फर्स्ट स्टेप में क्या करेगा बेटा, अभी मैं तुमको खाली बता देता हूँ, यहाँ पे आप खाली अपने रेफरेंस के लिए लिखो। मैं अरे आजा भाई मेरे, मैं एम लिखा है मतलब मेटल है, ए मतलब मेटल और किस उसका ओर है, ये समझ में आएगा कि नहीं। तो पहले स्टेप में हम लोग ने क्या किया बोलो बेटा, ये एम ए कौन था बोलो, अपना मेटल था, और उसके साथ में कौन था बोलो बेटा, जमीन में से मैंने खुद के निकाला, तो उसके अंदर क्या रहेगा बोलो बेटा, कचरा होगा कि नहीं बोलो बेटा। तो फर्स्ट स्टेप में मैंने ये कचरे को अलग किया, बराबर है कि नहीं। तो देख एम ए मिला कि नहीं, मेटल मतलब एक और मिला, और क्या मिला, कचरा को अलग किया कि नहीं बोलो बेटा, हेलो। अरे देखना ये किसको अलग किया मैंने, देखना ड्रेसिंग और कंसंट्रेशन में मैंने किसको अलग कर दिया, यहाँ ये गैंग था मेरा, और ये क्या था बोलो बेटा, ओ, बराबर है, क्लियर है। अब स्टेप ये तेरा स्टेप 1 था, स्टेप 2 में क्या करेंगे बोलो बेटा, अब ये एमए को किस में कन्वर्ट करेंगे बोलो बेटा, एमओ में कन्वर्ट कर दिया, मेटल ऑक्साइड। स्टेप 3 में क्या करेंगे बोल दिशा बेटी, एमओ को किस में भी कन्वर्ट करेंगे, एम, रिडक्शन, दिखाई दे रहा है। फिर लास्ट में क्या करेंगे बेटा, ये जो एन मुझे मिला वो क्या मिला था बोलो बेटा, इम्प्योर था, क्या था। तो अभी लास्ट स्टेप में हम लोग एम इम्प्योर को क्या करेंगे बोलो बेटा, प्योर, क्लियर है, हो गया बेटा, इसको रिफाइनिंग बोलते। तो ये 4 स्टेप समझ में आ गए कि नहीं बोलो बेटा, हेलो, पेंसिल से ऐसा लिख लो, समझ में आया, बोलो बोलो बोलो। पेपर कैसा गया मेरा हीरो, कुछ अच्छा नहीं कर, लेकिन आ तो रहा था थोड़ा बहुत ऐसे, पास हो जाएगा ना, अरे बस कोई बात नहीं, और मेहनत करेंगे। शर्ट अच्छा लगा मुझे, उतार के जाना चल बेटा आ जाइए बस। यू आर सो मैग्नेटिक ना, दैट इज व्हाई। चलो बेटा आ जाओ, ओके। हाँ, रिफाइनिंग का दूसरा नाम होगा प्यूरिफिकेशन। रिफाइनिंग को बेटा प्यूरिफिकेशन भी बोलेगे कि नहीं बोलो बेटा, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते, टेन टेन, आ जाओ अभी आगे बढ़ते। अभी बेटा हम लोग पहला मेथड पढ़ेंगे, कॉन्सेंट्रेशन या ड्रेसिंग। कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है बोलो बेटा, अभी बताया था ना आप लोगों को। कॉन्सेंट्रेशन और ड्रेसिंग में क्या करने का, जमीन में से मैंने खोद के एक मेटल का कंपाउंड निकाला, तो उसके साथ इंप्यूरिटी होगी। अभी ये इंप्यूरिटी या तो और अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। चलो बेटा, तो अभी मैं तुमको बताता हूँ। तो अगर पहला मेथड हम लोग क्या करेंगे, देखो ना, माय गॉड, ओके।
ऑनलाइन स्टूडेंट सबको दिखता है? हेलो। यस सर। तो अभी बेटा मैं तुमको बताती आ जा बेटा, फटाफट भगा दे दे इसको। अभी भी बेटा बोल रहा हूँ, मैं जो नोट्स दे रहा हूँ वो देखना है, और मैंने भी बोर्ड क्वेश्चंस दिए वो बस, और डिफरेंट स्कूल पे प्रीलिम पेपर में भी जो भेजूंगा वो। अब बेटा हम लोगों ने एक एक स्टेप करेंगे। पहला मेथड कौन सा है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन बराबर है। अभी हाँ, पहला ही कंसंट्रेशन में हम लोग सबसे पहला क्या करेंगे बोलो बेटा? मैग्नेटिक कंसंट्रेशन को ट्रेसिंग बोलते हैं। मैग्नेटिक से यहाँ पे देखो पहला को, मैंने तुमको दो चीज दिया है इसको बेटा। ये मेरा ओर है, और ये कौन है? गैंग है, इम्प्यूरिटी। अब दो चीज हो सकता है, या तो मेरा इम्प्यूरिटी क्या होगा? मैग्नेटिक, या तो ओर होगा मैग्नेटिक। दोनों मैग्नेटिक नहीं होना चाहिए। सपोज अभी बेटा मैंने क्या किया, मेरा ओर क्या है बोलो बेटा? मैग्नेटिक। और इम्प्यूरिटी क्या है? नॉन। तो मैं क्या करूंगा, एक ऐसा मैग्नेटिक रोलर यूज करूंगा, उस पर इसको छोड़ दूंगा। इस तरफ मैग्नेट लगा हुआ है, और ये दोनों जा रहे हैं। तो मेरा इम्प्यूरिटी क्या है? नॉन मैग्नेटिक है ना, तो जब रोलर से गिरेगा तो नॉन मैग्नेटिक इम्प्यूरिटी दूर गिरेगी, एंड मैग्नेटिक और क्या होगा? उसके नजदीक गिरेगा, तो दोनों अलग हो जाएंगे कि नहीं? मैं बताता हूँ, देखो बेटा भैया। व्हाट इज द प्रिंसिपल? आइदर द ओर हैज टू बी मैग्नेटिक और द इम्प्यूरिटी हैज टू बी मैग्नेटिक। दोनों मैग्नेटिक नहीं होना चाहिए। वन विल बी मैग्नेटिक एंड अनदर विल बी नॉन मैग्नेटिक। इधर देखो बेटा, मैं बोलूंगा बुक में रेफर करने के लिए, तो देख। ठीक है, या गैंग तेरा नॉन में, या तो क्या होना चाहिए बोलो बेटा? अच्छा, ये बेटा किस में होता था पता है क्या? अगर मैंने मैग्नेट आयन का ओर होता है, तो आयन का ओर क्या होता है बोलो बेटा? देखो ऊपर लिखा है सेपरेशन ऑफ आयन, आयन और मैग्नेटिक होता है, और उसके अंदर इंप्यूरिटी क्या होती है? नॉन मैग्नेटिक। लेकिन अगर मैंने एल्यूमिनियम का ओर लिया तो क्या होगा बोलो बेटा? हाँ, एल्यूमिनियम नॉन मैग्नेटिक है, बट उसके अंदर इंप्यूरिटी क्या होगी? मैग्नेटिक। अब बेटा मैं इनको कैसे अलग करूंगा बेटा? ये देखा, ऐसा पल्वराइज्ड का मतलब होता है पाउडर फॉर्म। मैंने ओर और गैंग दोनों लिया, उसका पाउडर बना दिया। पाउडर बना के दोनों को मैंने ऊपर से ऐसा डाला इस पे, देख रहा है? ये मैग्नेटिक व्हील है, ठीक है, ये बेल्ट है, देख पल्वराइज्ड हो, देख अभी ये गोल गोल घूम रहा है, दिख रहा है कि नहीं? ऊपर से देखो बेटा, दो चीजें आपको दिखाई देगी, ग्रे और ब्लैक, गोल गोल दिख रहा है कि नहीं? तो देख अभी यहाँ पे मैंने डाल दिया इसमें से। एंड मैग्नेट क्या करेगा? मैग्नेटिक चीज को अपने पास अट्रैक्ट करेगा, और नॉन मैग्नेटिक को क्या करेगा? रिपेल। तो देख बेटा यहाँ पे मैंने डाल दिया, डंग 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 डंग। अभी देख रहा है दो कंटेनर में, ग्रे वाला देखना मैग्नेट के नजदीक गिर रहा है, तो ग्रे वाला क्या होगा बोलो बेटा? और जो ब्लैक वाला है वो क्या होगा? समझ में आ गया ना बेटा? ये देख, नॉन मैग्नेट, तो देख दोनों, तो अगर और मैग्नेटिक होता तो और सेपरेट हो जाता, और गंगू भाई अगर नॉन मैग्नेट मतलब गैंग पार्टिकल मैट्रिक्स सेपरेट हो गया कि नहीं बोलो? कितना इजी था ये। तो ये देखो, कचरे को अलग कर दिया। तो पहला मेथड, इसमें एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा बेटा? देखो, ओए, ये डायग्राम दिख रहा है कि नहीं बेटा? अच्छे से मैंने पूरा बता दिया है, देखो। तो प्रिंसिपल क्या है बेटा? बोलो, व्हाट इज द प्रिंसिपल? आइदर योर ओर इज व्हाट बेटा? इन दिस ओर इज मैग्नेटिक, एंड तुम्हारा गैंग इज व्हाट बेटा? नॉन मैग्नेटिक। या तो क्या होगा बोलो बेटा? देख, अगर फेरिक ऑक्साइड लिया, फेरिक ऑक्साइड में लिया तो बेटा हम लोग क्या करते थे? एल्यूमिनियम ओर लिया, एल्यूमिनियम ओर लिया तो क्या हो जाएगा? ओके। और ये इंप्यूरिटी तेरा क्या था? फेरिक ऑक्साइड। तो फेरिक ऑक्साइड गैंग इज व्हाट? मैग्नेटिक। और एल्यूमिनियम ओर क्या होगा तुम्हारा? नॉन। अरे बेटा, कहने का मतलब क्या है? इंप्यूरिटी या तो ओर, दोनों में से एक जन मैग्नेटिक होना चाहिए। क्लियर है? ओके। तो आयन ओर यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा बोला? आयन ओर क्या होगा? ओर इज मैग्नेटिक बट गैंग इज, अरे कहाँ पे, हाँ, बट गैंग इज व्हाट? नॉन मैग्नेटिक। ठीक है ना? तो यहाँ पे आ गया, देख, सेपरेशन ऑफ मैग्नेटिक आयन, मैग्नेटिक ओर, आयन ओर फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक गैंग। या तो किसके लिए यूज हो सकता है बोलो बेटा? मैग्नेटिक गैंग, एंड एल्यूमिनियम क्या था बोलो बेटा? नॉन मैग्नेटिक। क्लियर? ये हो गया। अब बेटा दूसरा होता है सल्फाइड ओर। कोई भी कौन सा ओर होगा? सल्फाइड। तो सल्फाइड ओर के लिए हम लोग क्या फॉलो करेंगे बेटा? फ्रॉथ फ्लोटेशन। फ्रॉथ का मतलब क्या होता है बेटा? झाग। क्या होता है? झाग। झाग मीन्स फ्रॉथ। क्लियर है बेटा? ओके, एंड इट इज यूज ओनली फॉर विच वन? सल्फाइड ओर। कभी आप अगर नहाए होगे तो सोप अगर यूज किया रहेगा तो ऐसा झाग आता है, शैम्पू वगैरह। बेटा कभी तूने ऐसा ग्लास लिया रहेगा, ऐसा बियर का बॉटल अंदर डाला रहेगा बियर, तो ऐसा बियर के ऊपर ऐसा झाग आता है। फिर थम्स अप के ऊपर ऐसा फोम आता है कि नहीं? उसको कहते हैं फ्रॉथ। हाँ, ये हाँ, पूरा फ्रॉथ आता है, बरोबर बोला। ठीक है ना बेटा? राइट। बात क्या कर रहा है भाई वहां पे? हाँ चल, हाँ ओके। हाँ,
चलो बेटा आ जाते हैं, फ्रॉथ होता है उसको क्या कहते हैं बेटा, फ्रॉथ। अभी इसमें क्या प्रिंसिपल है सुन लो बेटा। बेटा ये सपोज मेरा है ना सल्फाइड ओर है, सल्फाइड ओर का एक खासियत होता है वो है ना बेटा, उसके सरफेस पे कौन चिपक जाएगा, ऑयल चिपक जाएगा। कौन चिपक जाएगा, और बेटा इसके अंदर सपोज ये गैंग पार्टिकल है, ओके, गैंग पार्टिकल पे बेटा है ना ऑयल चिपकता नहीं है, और सल्फाइड पे क्या चिपकेगा बेटा, ऑयल। मैं क्या करूंगा, मैंने कंटेनर लिया उसके अंदर ऑयल और पानी मिक्स करके डाल दूंगा, फिर ऊपर से ऐसा ब्लेंडर डालूंगा जिससे मैं ऐसा मिक्स करूंगा दूंगा ग्रर। अच्छा अभी मिक्स करूंगा बेटा तो उसमें फिर क्या बनेगा, फ्रॉथ आएगा। अच्छा फ्रॉथ में कौन सा पार्टिकल आएगा, कौन हैवियर है, पानी हैवी होता है और ऑयल क्या होता है, ओके लेस डेंसर। तो ऑयल का हिस्सा कहाँ बनेगा, ऊपर वाला। अच्छा और ऑयल, वो ऑयल और सल्फाइड होगा, क्या खासियत है उस पे, ऑयल क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। तो भी आप मेरे को बताओ, झाग में मतलब फ्रॉथ में या अपर लेयर में कौन आएगा, सल्फाइड, और गैंग पार्टिकल कहाँ पे चला जाएगा, पानी में। मीन सल्फाइड ओर इज वेटेड बाय ऑयल। ये एमसीक्यू में आता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल, सल्फाइड ओर इज वेटेड बाय एंड गैंगूबाई इज, गैंग पार्टिकल इज वेटेड बाय व्हाट, तो ये ऊपर आ जाएगा, ये तो अलग हो जाएगा कि नहीं। देखो अभी मैं बताता हूँ, पाइन ऑयल हम लोग यूज करते हैं, व्हाट इज द प्रिंसिपल। एमसीक्यू में आता है, फ्रॉथ फ्लोटेशन इज यूज्ड ओनली फॉर सल्फाइड, ओनली फॉर सल्फाइड। अभी देख बेटा यहाँ पे मैं पूरा बता रहा ना, देखा बेटा टेंशन मत लो बेटा, देख यहाँ पे कौन होगा तेरा वेटेड बाय ऑयल, कौन होगा बेटा, ओ, एंड व्हाट इज वेटेड बाय वाटर, ये प्रिंसिपल है। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे देख बेटा, देख हम लोग ने पानी और ऑयल लिया है, आपको येलो येलो जैसा दिख रहा है वो क्या है, ऑयल है, और ब्लू ब्लू दिख रहा है वो क्या है, पानी। अब इसके अंदर बेटा देख मैंने क्या डाला, ऊपर से दिख रहा है व्हाइट वाला तुम्हारा लेटर से कौन है, सल्फाइड हो रहा है, और ब्राउन ब्राउन दिख रहा है ना बेटा, वो तुम्हारा कौन है, गैंग है। कौन है, अभी इसके ऊपर से मैं डाल दूंगा, ओर एंड गैंग इज टेकन इन अ कंटेनर, राइट। अभी ऊपर से इसको डाल दो, चलो ये भाई एक डाल देते हैं इसको, देखेगा। और है ना बेटा ये ब्लेंडर है ऐसा, ये गोल गोल घूम रहा है, ये अंदर जो ये दिख रहा है ना बेटा, दिस पार्ट इट इज मूविंग। अभी देख क्या हो रहा है बेटा, देख गैंग नीचे चला गया, और तेरा और देख कहां पे आ रहा है, व्हाइट वाला सल्फाइड और देख कहां पर आएगा बेटा, देखो ना बेटा, राइट ना। तो धीरे धीरे देख कहां पर आ रहा है, देख रहा है ऊपर आ गया बेटा, फ्रॉथ में आ गया कि नहीं, बोलो हेलो, राइट। तो देखो दोनों अलग हो गया कि नहीं, क्लियर है, हेलो, राइट। तो ये हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं, इधर आ जाओ, इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज देखो, वैसे ऑलरेडी मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है, देखो क्या है, बोलो इट इज यूज ओनली फॉर विच और, अच्छा प्रेफरेंशियल वेटिंग, और का किससे हो रहा है, विथ ऑयल, एंड गैंग विथ, तो वो सेटल डाउन हो जाएगा ना बेटा, और ये फोम बन के आ जाएगा ना ऊपर, देख रहा है ये, देखना सल्फाइड फ्रॉथ में कौन सा और आ गया, सल्फाइड, दिख रहा है कि नहीं, और नीचे कौन है, गेंगूबाई, और हम लोग ने क्या लिया है, पाइन ऑयल और वाटर, बराबर है, क्लियर है ओ भाई, इजी है कि नहीं, बोलो एमसीक्यू में यही आएगा बेटा, क्लियर। प्रेफरेंशियल वेटिंग, प्रिंसिपल क्या पूछेगी, व्हाट इज द प्रिंसिपल, तो ओर इज वेटेड बाय ऑयल एंड गैंग इज वेटेड बाय वाटर, डन डन डन। ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये मैंने बोला वो थोड़ा अंडरलाइन कर ले बेटा, थोड़ा ये और विथ ऑयल गैंग विथ वाटर, अच्छा ये लिख दे बेटा, ऑयल और गैंग इज वेटेड, और सल्फाइड ओर के लिए यूज होता है, वाक्य। चलो बेटा अभी है ना बेटा, अभी मैंने क्या कर रहा हूं पता है क्या, सुन ले बेटा, ओए मेरे पास है ना ओर है, ओर सॉरी ये ओर है, हैवी वाला, ये ओर है, कौन है ये ओर, ये भाई, और ये कौन है बेटा, गैंग। गैंग हल्का फुल्का है कि नहीं, बोलो बेटा, और हैवी है। इनको भी मैं क्या कर दूंगा, ऐसा लैडर सिस्टम पे रख दूंगा, लैडर रहते हैं ना अपना स्टेप्स में ऐसे, और लैडर के हर एक के इसमें ग्रूव्स रहेगा, ऐसा स्मॉल ओपनिंग ऐसा रहेगा। अभी इन दोनों को ऐसा रखूंगा, और ऊपर से क्या फेंकूंगा, इस पे पानी फेंकूंगा, मैं क्या फेंकूंगा, पानी। जब इन पे गिरेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी आएगा, पानी जब मैं फेंकूंगा तो कौन आगे भागेगा, हल्का फुल्का पार्टिकल या हैवी, हल्का फुल्का, तो तुम्हारा ये क्या होगा, गैंग आगे चला जाएगा, और तुम्हारा लेडर में जो ग्रूव्स बना है उसमें रुक जाएगा। ठीक है बताता हूँ, डोंट वरी। तो इसमें बेटा हम लोग ने पानी यूज किया, इसके लिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिटिक मेथड, या इसको क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन। देखो बेटा ये हाइड्रोलिटिक मेथड, इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेविटी सेपरेशन। अब बेटा हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले बेटा, सेपरेशन ऑफ ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटी, व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल, नहीं ये देखना हल्का फुल्का है, ये क्या है, हैवी, क्या है, हैवी, बरोबर है कि नहीं बेटा।
ये देखो, डेंसर एंड लाइटर पार्टिकल। वो आशी बेटा क्या हो गया बेटा, यहाँ पे देखा, चलो ये और क्या दे रहा है, डेंस, और गंगूबाई कौन है, लाइट। अब देख यहाँ पे देख, ऊपर से मेरे ये पूरा ऐसा अरेंजमेंट होता है बेटा, ये विल्फले टेबल बोलते हैं, ये लोग ने नाम वाम कुछ नहीं दिया, लेकिन ऐसे मैं बता रहा हूँ बेटा, आपको जानने की जरूरत नहीं है बेटा। देख ऊपर से और कौन डाल रहा है, गाय, देखो डाल दो, टकक। और अभी क्या डालेंगे बेटा, पानी डालेंगे, क्या डालेंगे, तो कौन हल्का फुल्का है, गैंग तुम्हारा हल्का फुल्का है ना बेटा, हाँ ब्राउन वाला तुम्हारा गैंग है हल्का फुल्का, तो देखो ऊपर से भी मैं पानी डालूंगा, चलो पका, जेट ऑफ वाटर डाला, तो कौन आगे भाग जाएगा बोलो, हल्का फुल्का, देखना, और इसको वाइब्रेट भी करते बेटा। अब बेटा देख आगे कौन भाग गया, देख 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 देख, देखा नहीं तुम, हाँ देखा ना, गैंग भाग गया कि नहीं आगे, क्यों, क्योंकि हल्का फुल्का था। और वो व्हाइट व्हाइट पार्टिकल जो यहाँ पे ग्रूव्स में अटक गया है, वो कौन है तुम्हारा, ओ कितना इजी था बेटा, कोई था क्या, सो सिंपल। ठीक है चलो आ जाओ, टन टन टन, आ जाओ बेटा, ये देखो सब ये ड्रेसिंग का ही है। अरे अलग अलग तरीका, अलग अलग और रहेगा तो अलग अलग तरीका है कचरे को निकालने के लिए। तो ये कंसंट्रेशन और ड्रेसिंग में लोग का ये फेवरेट, मतलब ये लोग का क्या है, ये लोग, हम लोग के बैकग्राउंड में हमेशा डीजे में यही गाना बजता है। क्या बजता है मालूम है क्या, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो ये लोग का काम क्या है बोलो बेटा, कचरा निकालने का, हाँ ठीक है ना, ठीक है। कौन है, स्टूडेंट। स्टूडेंट है, मैंने बोला स्टूडेंट। हाँ बोलना जो भी रहेगा, चलो क्या काम है पूछना, वो बोलो उनको। बोलिए, हाँ हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। देखो क्या कोइंसिडेंस है, वी आर स्टडीइंग अबाउट ग्रेविटेशन एंड सेम थिंग हैज कम, यू नो बेटा। अरे वो हम लोग हमारा काम कर रहे थे इसके लिए। चलो नहीं नहीं, आप लोगों को नहीं बोला बाबा। देखा, चलो आ जाओ बेटा, जी इधर आ जाओ, ए ये देखो बेटा इधर आ जाओ, आपको नहीं बोला, अरे इनको बोल रहा हूँ। ठीक है इधर आ जाओ, ये देख, निकला कि नहीं बोलो यहाँ से, गैंग पार्टिकल निकाला कि नहीं बोलो, राइट। चलो भी आगे बढ़ते हैं, किधर गया अपन, कहाँ पे थे, हाँ ये हो गया ना बेटा, सेपरेशन। अभी आपको यहाँ पे क्या याद रखना है बेटा, ए सेपरेशन ऑफ ड्यू टू व्हाट, अंडरलाइन डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी बोलो, समझा क्या, इजी। चलो बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी, हाँ अरे बाबा एक ही डेंसिटी, डिफरेंस इन डेंसिटी। चलो बेटा अभी आगे बढ़े, केमिकल मेथड। अभी एक लास्ट ट्रिक है बेटा, केमिकल मेथड। बहुत बार क्या होता है बेटा, ओ और कचरा दोनों मिक्स होता है, उनको सेपरेट करना काफी क्या होगा, ये सब टेक्निक से मिक्स, और मतलब कुछ होने वाला नहीं, मतलब ये मेथड से हम लोग सेपरेट नहीं करवाते। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं पता है क्या बेटा, एक तरीका होता है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, और एक केमिकल यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, जिससे क्या होगा तुम्हारा और वो केमिकल में डिजोल्व हो जाएगा, बट कचरा डिजोल्व होगा नहीं, मतलब गैंग पार्टिकल विल नॉट डिजोल्व। तो मैंने क्या किया, मेरा और क्या था, इनसोल्यूबल था, और कचरा भी क्या था, इनसोल्यूबल था, दोनों इनसोल्यूबल था, और वो किसी भी टेक्निक से सेपरेट हो नहीं रहा था। तो मैं क्या करूंगा, एक केमिकल लूंगा, क्या लूंगा, वो केमिकल में उसको डिजोल्व कर दूंगा। आपको यही हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का और होता है बॉक्साइड। आपको पता है ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज इनसोल्यूबल, ऑल ऑक्साइड आर इनसोल्यूबल एक्सेप्ट सोडियम पोटेशियम एंड अमोनियम, राइट ना बेटा, हाँ। तो अभी बॉक्साइड, और लेकिन बॉक्साइड को जब मैं जमीन में से निकालना ना, तो उसके अंदर आयन ऑक्साइड भी होता है, सिलिकॉन ऑक्साइड भी होता है, वो सब अंदर मिक्स होता है, वो गैंग है, मुझे उसको अलग करना है। तो मैं क्या करूंगा, उसको ना और को केमिकल यूज करूंगा, कौन सा केमिकल यूज करूंगा बेटा, NaOH, क्या यूज करूंगा, तुमको पता है बेटा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड याद आ रहा है, एम्फोटेरिक था, तीन ही ऑक्साइड एम्फोटेरिक थे, याद आ रहा है, जनाबे अली इम्पर, जनाबे मीन्स जिंक ऑक्साइड, अली मीन्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और मीन्स पीबी ऑक्साइड। तो भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेटा तुमको पता चला बॉक्साइड का है बेटा, तो क्या है बोलो बेटा तुम्हारा, बोलो एम्फोटेरिक है ना। तो देख बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बता रहा हूँ, देख बेटा ये और था, मैंने NaOH के साथ डाला, ये क्यों रिएक्ट होगा, मैं तुमको केमिकल मेथड यहाँ पे ही बता रहा हूँ बेटा, ये तुम्हारा और था बेटा, राइट ना। और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या बोल बेटा, M4।
अच्छा एम्फोटेरिक मतलब अभी देखिए NOH तुम्हारा बेस है ना, तो ये किसका काम करेगा बोलो बेटा, एसिड का काम करेगा। किसका काम करेगा, और एसिड और बेस रिएक्ट होके तुमको क्या देता है बोलो बेटा, सॉल्ट एंड वाटर देगा कि नहीं। अच्छा अभी तुम्हारा एल्यूमिनियम कहाँ पे चला गया, इसमें ये सॉल्ट आर सॉल्युबल ना, सॉल्ट आर, सोडियम सॉल्ट आर सॉल्युबल ना, सारे नहीं, सोडियम सॉल्ट आर सॉल्युबल और नॉट, टेल मी। तो देख एल्यूमिनियम सॉल्युबल चला, सॉल्युबल में चला गया, बाकी कौन बच गया रहेगा, जो इंप्यूरिटी थी ना बेटा, आयन ऑक्साइड और ये सब, राइट ना बेटा, ठीक है कि नहीं। आयन ऑक्साइड, मिट्टी को सिलिका बोलते हैं, ये बेटा किसमें, ये बेटा क्या हो जाएगा, उसका सॉल्ट बना क्या, नहीं वो इंसोल्युबल रहेगा, वो क्या रहेगा, और ये तेरा सोडियम एल्यूमिनेट क्या हो गया, सॉल्युबल। तो अभी क्या करेंगे तुम लोग, तो फिल्टर करेंगे, फिल्टर पेपर पे कौन आ जाएगा बोल, ये प्यूरिटी आ जाएगी ना फिल्टर पेपर पे, और एल्यूमिनियम तुम्हारा लिक्विड फॉर्म में बाहर आ जाएगा, मतलब इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट, और फिर उसमें से हम लोग एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करेंगे। देखना बेटा यहाँ पे लिखा है, देखना बॉक्साइड बीइंग एम्फोटेरिक डिसॉल्व इन टू फॉर्म सोडियम एल्यूमिनेट, फेरिक ऑक्साइड और ये सैंड था, दे रिमेन अनअफेक्टेड। उसको हम लोग कैसे निकालेंगे बोलो बेटा, फिल्टरेशन। क्लियर है। लेकिन अभी वहां पे हम लोग फिर से मैं जाऊंगा वहां पे, लेकिन रुक जा बेटा, यहाँ पे देख, अभी देखिए केमिकल मेथड में क्या ट्रिक है बोल, क्या ट्रिक है, सेपरेशन ऑफ ओर एंड गैंग बाय यूज ऑफ केमिकल। कौन सा केमिकल यूज करने वाला है, NaOH। ओके, अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, सुनो, कैल्सिनेशन। मैंने अभी आपको क्या बोला था, दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करते थे, याद आ रहा है ना, मेटल का कोई भी कंपाउंड हो, मेटल का कोई भी कंपाउंड हो, उसको हम लोग को किसमें कन्वर्ट करने का है, उसको उसके ऑक्साइड में। अरे बेटा मेटल का कोई भी कंपाउंड होगा, Na को मैं किसमें कन्वर्ट करूंगा, MO में। तो बेटा उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम लोग क्या पढ़ने वाले, ये बहुत बार आता है एग्जाम में, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। तो मैं तुमको ट्रिक बताता हूँ, देखो बेटा कैल्सिनेशन में बेटा स्टार्टिंग में देखो बेटा, स्टार्टिंग के 2 लेटर में O आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, एब्सेंस ऑफ एयर, क्या लिखेंगे, ओ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो कैल्सिनेशन में हम लोग क्या करेंगे, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। रोस्टिंग में O आ रहा है कि नहीं बोल बेटा, स्टार्टिंग में दो, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर, ठीक है। दूसरा, रोस्टिंग के लिए बेटा मैं आपको देखिए, एक तो ओ या देखो, रोस्टिंग के लिए आपको ट्रिक देता है, देखो RO कैपिटल लिखा, फिर A और S कैपिटल लिखा, फिर TI, रोस्टिंग। तो रोस्टिंग में मेरे को एयर यूज करना पड़ेगा, और S कैपिटल लिखा है, तो रोस्टिंग किसके लिए हम लोग यूज करेंगे, विच और सल्फाइड हो, याद रहेगा, MCQ में आता है, रोस्टिंग के लिए कौन सा होगा, सल्फाइड हो। तो देख रोस्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, देख एयर यूज किया है मैंने, दिख रहा है कि नहीं, और ये इसमें देखिए मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ कि नहीं बोलो। अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है बोलो बेटा, प्रेजेंस ऑफ एयर, बरोबर है, क्लियर। अच्छा कैल्सिनेशन में बेटा स्टार्टिंग का वर्ड क्या है बोलो बेटा, सी मतलब कौन सा और, कार्बोनेट हो, विच और, देख यहाँ पे मैंने जिंक कार्बोनेट का और लिया है, इसके अंदर मैंने ऑक्सीजन ऐड किया है क्या बोलो, नहीं ना, डायरेक्ट हीट किया। देख रहा है ना, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ कि नहीं बोलो, याद रहेगा। कैल्सिनेशन में इट इज फॉर विच और, रोस्टिंग इज फॉर विच और, तो कैल्सिनेशन का स्टार्टिंग लेटर ही क्या है, C, तो इट इज फॉर विच और, कार्बोनेट। एनहाइड्रेटेड, एनहाइड्रेटेड भी आएगा, याद रख, हाइड्रेटेड मतलब जिसके अंदर मॉइस्चर होता है। देख मैं तुमको बताता, मॉइस्चर किसमें था, अभी देखिए देखिए, डॉट वाटर है कि नहीं बेटा, ये मॉइस्चर है कि नहीं, तो इसको मैं हीट करूंगा तो पानी अलग हो जाएगा कि नहीं बोलो बेटा। लेकिन रोस्टिंग इज फॉर, ए रोस्टिंग में खाली एक ही याद रखना, रोस्टिंग में S आता है तो इट इज ओनली फॉर सल्फाइड। तो फिर बाद कैल्सिनेशन किसके लिए होगा बोलो बेटा, कार्बोनेटेड एंड हाइड्रेटेड, बरोबर है। पढ़ो यहाँ पर देख, प्रोसेस ऑफ हीटिंग इन एब्सेंस और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। अच्छा यहाँ पे याद रखना, टेम्परेचर इतना लेने का कि अपना और मेल्ट ना हो, समझ में आ गया ना, ये याद रखना, और मेल्ट नहीं होना चाहिए। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQ में आता है, डिस्टिंग्विश में भी आता है। अभी आपको मैं एग्जाम में बोलूंगा, मैंने आपको 4 और दिया रहेगा, फिर उसमें क्वेश्चन पूछा रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कॉन्सेंट्रेट, ये विच मेथड विल बी कॉन्सेंट्रेशन, ये सॉरी कैल्सिनेशन से मैं किसको सेलेक्ट करूंगा, तो आपको चारों में देखना पड़ेगा, जिसके आगे क्या लिखा रहेगा, कार्बोनेट, या तो क्या लिखा रहेगा, हाइड्रेट। फिर मैं आपको ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा, रोस्टिंग किसके लिए यूज करना पड़ेगा, मैंने आपको 4 कंपाउंड दिया रहेगा, तो आप कौन सा वाला कंपाउंड सेलेक्ट करोगे, जिसके पे क्या लिखा रहेगा, सल्फाइड। समझ में आ रहा है, एक आसान कर दिया ना आपको रोस्टिंग में। क्लियर है, कैल्सिनेशन में स्टार्टिंग लेटर C, बरोबर। चलो बेटा
अभी बेटा ना आपको मैं बता देता हूँ, हम लोग को है ना ये एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम हम लोग करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम करने से पहले मैं तुमको ना यहाँ पर ये पीछे वाला एक पेज करवा रहा हूँ बेटा, ये वाला खाली। तुमको पता है हम लोग को है ना ये जो भी हम लोग मेथड कर रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस मेटल्स का, तो उसमें भी हम लोग को एक रूल फॉलो करना पड़ता है। आपको ये तो पता है ना, करीना ने कार मांगी अल्टोजेन फरारी, फिर भी एक्यूट मर्क्यूरी सिल्वर प्लेटेड। और अभी है ना बेटा, इसमें ना बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज होता है, हम लोग को पता है हम लोग ने क्या बोला था, एमओ को मुझे किस में कन्वर्ट करने का है, एम में। तो उसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, रेड्यूसिंग एजेंट। रेड्यूसिंग एजेंट हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, बोलो। एमओ को मुझे एम में कन्वर्ट करना है, तो आई कैन यूज आइदर कार्बन, सीओ या H2। ठीक है, लेकिन बेटा इसमें भी हम लोग को देखना पड़ेगा कि ये MO है ना, जो मेटल ऑक्साइड है, उसके अंदर का बॉन्ड कैसा है। अगर वो बहुत स्ट्रांग होगा, क्या होगा, तो मैं ये रेड्यूसिंग एजेंट यूज ही नहीं कर सकता थी। ठीक है ना। अच्छा, तो वो बहुत स्ट्रांग किसमें होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल। देख यहां तक, करीना से लेके एल्यूमिनियम तक, अगर मुझे रिडक्शन करवाना है तो आई कैन नॉट यूज रिड्यूसिंग एजेंट। इसलिए ये मेटल, ये चार जो दिख रहे हैं यहाँ पे आगे के, ये पांच, इनका हम लोग मेथड कौन सा फॉलो करते हैं एक्स्ट्रा, इसके लिए इलेक्ट्रोलाइसिस। क्यों, क्योंकि अरे देख, अगर मैंने एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया तो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा, रिड्यूसिंग एजेंट ब्रेक ही नहीं कर पाएगा, बिकॉज इट इज हाईली स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग। पोटेशियम ऑक्साइड होगा तो वो ब्रेक ही नहीं हो पाएगा। क्लियर है। तो इनके लिए हम लोग, तो एमसीक्यू आता है बेटा कि करीना से, मतलब फ्रॉम पोटेशियम सोडियम कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड कैन नॉट बी reduced यूजिंग reducing एजेंट। तो क्या बोलेगा, because these metal are highly reactive and they have strong affinity for and form strong bond with oxygen, hence they can be reduced only by electrolysis। ये गिव रीजन है पहला वाला। दूसरा गिव रीजन क्या आएगा, बाकी सब मेटल, जिंक से लेके कहां तक, कॉपर तक, जिंक से लेके कॉपर तक, जिंक से लेके कहां तक हम लोग करेंगे बेटा, कॉपर तक, उनका रिडक्शन हम लोग कर सकते हैं। उनका मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट बाय, देखना बेटा, देख जिंक ऑक्साइड को मैंने किसमें कन्वर्ट कर दिया, जिंक। तो ये कौन है, कोक। मेरा कौन है, हु ऑल आर रिड्यूसिंग एजेंट, बोलो बेटा, कोक, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड, देख लेड ऑक्साइड को भी देखना बेटा, लेड में कन्वर्ट कर दिया कि नहीं। Fe ऑक्साइड को देखना क्या यूज किया था मैंने, कार्बन मोनोऑक्साइड। और देखिए कॉपर ऑक्साइड को कॉपर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या यूज किया। तो ये तीनों को मैं रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकता हूँ फॉर विच ऑल मेटल, जिंक से लेके कॉपर तक, जिंक से लेके। तो देखिए एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा, गिव रीजन एंड क्या गिव रीजन है, देख लास्ट वाला यहाँ पे पढ़ो। जिंक ऑक्साइड कैन बी reduced टू जिंक बाय यूजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड, बट एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैन नॉट बी reduced बाय, क्या, तो क्या लिखोगे बोलो बेटा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट, मतलब एल्यूमिनियम इज अबव इन द रिएक्टिविटी सीरीज एंड it has high affinity, aluminum has high affinity for oxygen, it forms a strong bond, so it cannot be broken by, it cannot be reduced by, whereas beta zinc is below in the series and it can be converted into zinc by carbon monoxide। clear है। तो ये वर्ड आना चाहिए, ऑक्साइड उसका क्वाइट स्टेबल होता है, बराबर। तो चलो अभी बेटा यहाँ पे आ जाते हैं, सबसे पहला एक्सट्रैक्शन अपने को किसका करने का, ये हम लोग ने कहाँ पे पढ़ा था, याद आ रहा है, ये डायग्राम इलेक्ट्रोल, मैंने आपको बोला था ना इसका मैं डिटेल में बताऊंगा, ये चैप्टर में एकदम डिटेल में मैं बताऊंगा, किसमें एकदम डिटेल। ठीक है ना बेटा, क्या हो गया बेटा, कंट्रोल योर इमोशंस। ओके, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। अच्छा, ये आपको मैंने बताया था बेटा, एल्यूमिनियम में सबसे पहला मेथड क्या होगा, आशी सबसे पहला मेथड क्या होता है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन, कचरा निकालना होता है कि नहीं बेटा मेरा, तो कॉन्सेंट्रेशन। तो अच्छा, लेकिन एल्यूमिनियम का चीफ और कौन था बोलो बेटा, एल्यूमिनियम का चीफ और कौन है, बॉक्साइट। बट एल्यूमिनियम के अंदर जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और उसका इंप्योरिटी होता है बेटा, वो मैं मैग्नेटिक और इससे किससे अलग होता नहीं है, तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, केमिकल मेथड। देखो अभी इधर आ जा बेटा, तो पहला आएगा बेटा, ये नाम क्या है बेटा इसका, कॉन्सेंट्रेशन या ड्रेसिंग, और हम लोग को किसका करने का, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ही है ये पूरे चैप्टर में आपको। ठीक है। अच्छा, ये पहला मेथड क्या है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ड्रेसिंग। तो इसका नाम क्या है, ये एग्जाम में पूछेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, बेयर्स प्रोसेस। क्या आएगा एग्जाम में आएगा, व्हाट इज द नेम फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम, और बेयर्स। अच्छा, बेयर्स प्रोसेस में अभी हम लोग को क्या करना है बोलो बेटा, सबसे पहले 3 स्टेप है इसमें। अच्छा, इसको केमिकल मेथड क्यों बोला,
अरे बोलना कॉन्सेंट्रेशन का हम लोग कौन सा वाला मेथड फॉलो कर रहे हैं? हाँ, मतलब केमिकल में डिसॉल्व करेंगे। देखिए बॉक्साइड हो रहा है कि नहीं? अरे देखना यहाँ पे स्टार्टिंग में हम लोग ने यहाँ पे लिया था, देख रहा है बॉक्साइड, एल्यूमिनियम का मेन और कौन था? बॉक्साइड, Al2O3। इसके अंदर कचरा भी है, कौन है कचरा बोलो? आयन ऑक्साइड एंड सिलिका। तो देख बेटा इसको इसके अंदर डाला। अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे वाई बॉक्साइड ओर इज डिसॉल्व इन NaOH, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा बेटा? और ये टेम्परेचर याद रखना बेटा, ठीक है? अंडर प्रेशर। और देखिए सोडियम एल्यूमिनेट, तो आपको पहले मैं बता देता ये कौन है तुम्हारा। अभी अब यहाँ पे चाहिए तो ये लिखो, ये एम्फोटेरिक है। कौन है ये? एम्फोटेरिक है। और ये NaOH तुम्हारा क्या है बोलो बेटा? बेस। तो ये किसका काम करेगा बेटा? एसिड का। एसिड रिएक्ट विद बेस टू गिव यू, हाँ अभी दिया था लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ, सॉल्ट एंड वाटर। अब बेटा इसमें क्या हो जाएगा? ये जो एल्यूमिनियम है वो उसका सॉल्ट बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? सोल्यूबल। क्या बन जाएगा? देखिए इसके नीचे लिख दो सोल्यूबल। और इसके अंदर जो कचरा था, कचरा कौन था बोलो बेटा? ये मैं ऐसे साइड में लिख रहा हूँ, Fe2O3 और ये सिलिका, ये तुम्हारा क्या रहेगा बेटा? इनसोल्यूबल। क्या रहेगा ये? अब मेरे को इसको, ये सोल्यूबल और इनसोल्यूबल को अलग करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बोलो बेटा? फिल्टरेशन। तो देखिए यहाँ पे लिखा है बॉक्साइड बीइंग एम्फोटेरिक डिसॉल्व इन concentrated NaOH to form sodium aluminate, but ferric oxide and sand remain unaffected। तो लोग देख इनसोल्यूबल रहा के नहीं बोलो? क्लियर है? ओके, तो मैंने गंगू भाई को निकाल दिया। ये अपना कौन था? गंगू भाई थे, ये सब गैंग थे। तो ऊपर लिख दो वो गैंग। अभी पूछ भी सकते हैं हु इज गैंग इन बॉक्साइड और, तो क्या लिखने का? Fe2O3 एंड सिलिका। SiO2 मतलब सैंड को सिलिका बोलते हैं। हाँ 1 मिनट या 2 मिनट ले लो बेटा, ठीक है? हाँ ये न्यूट्रलाइजेशन की तो है। चलो बेटा आगे बढ़े क्या? क्या? कहाँ से लाया थे ये शर्ट? मम्मी लाए थे जयपुर से। सर एक मिनट ये चले बेटा, डन 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 डन। क्योंकि वो खाली ऐसा पढ़ोगे, इजी है ना बेटा? कुछ है क्या चैप्टर में? खाली क्या है? कचरा को अलग करने का, अलग अलग तरीका करने का, फिर बस अल्ले। सबका कैमरा भी ऑफ है। ओके नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट। आई गेस सबका हो गया ये। चलो आगे जाओ बेटा, चलो। अब बेटा मेरा ये, लेकिन अपने को एल्यूमिनियम निकालना है, लेकिन एल्यूमिनियम अभी किसमें? डिसॉल्व फॉर्म में है कि नहीं बेटा? अच्छा अभी हम लोग ने पढ़ा था बेटा, कभी भी हम लोग को मेटल का एक्सट्रैक्शन करने का है तो उसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? ऑक्साइड में। ऑक्साइड में करना पड़ेगा कि नहीं? तो आ जाते हैं बेटा। तो अभी दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? बस बस। अभी मैं क्या करूंगा? ये सोडियम एल्यूमिनेट है ना बेटा, उसके अंदर क्या करूंगा? उसका हाइड्रोलिसिस करूंगा, पानी डालूंगा उसके अंदर। तो बेटा पानी डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बोलो बेटा? NaOH बन जाएगा और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अभी ये सोल्यूबल है, और ये अभी क्या है? ऑल हाइड्रोक्साइड आर इनसोल्यूबल एक्सेप्ट फॉर सोडियम पोटेशियम एंड अमोनिया। ये क्या हो जाएगा? इनसोल्यूबल। राइट बेटा? ठीक है ना? ये सोल्यूबल है और ये क्या है? इनसोल्यूबल। बराबर? क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है? So can you please okay. But was it disturbing me? आर्यन भी सर। चलो सोल्यूबल और इनसोल्यूबल है। अब क्या करेंगे बोलो? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड अलग हो जाएगा कि नहीं बोल बेटा? देखना, सोडियम एल्यूमिनेट इज डाइल्यूटेड इन लार्ज वेसल। ओके, मिक्सचर इज प्रेसिपिटेटेड फॉर हाउ मेनी डेज? बाय मिक्सिंग जेंटली व्हेन अभी AlOH3 क्या हो जाएगा? बाहर प्रेसिपिटेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो क्या है बोल बेटा? इनसोल्यूबल। अब बेटा मैं क्या करूंगा? इसको फिल्टर, ये बाहर कर दिया मैंने बेटा फिल्टर करके, बरोबर है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिल गया। अब बेटा ये
एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को मुझे किसमें कन्वर्ट करना है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बस हीट करो, हीट नहीं, हीट करो, रिडक्शन कैसे होगा छिंगे, खाली हीट करने का। 1100 डिग्री पे हीट करेगा तो देख क्या बनेगा, व्हेन मेटल हाइड्रोक्साइड आर हीटेड इट गिव्स यू मेटल ऑक्साइड एंड वाटर। देख मेटल ऑक्साइड और वाटर मिला कि नहीं, ये भाई, लेकिन अभी तक अपने को एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिला, अभी एल्यूमिनियम ऑक्साइड में से मुझे क्या निकालने का है, अलग प्योर फॉर्म में एल्यूमिनियम, मतलब एक्सट्रैक्शन किसका करे, एल्यूमिनियम का ही। लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लिए मैं रेड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकता हूँ क्या, कोक, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, नहीं, क्योंकि वो काफी क्या है, स्टेबल। इसलिए मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रोलाइसिस। और ये इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग ने पढ़ा था बेटा, याद आ रहा है कि नहीं? लेकिन अभी आपको एग्जाम में पूछेंगे व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। हॉल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, माफ करो, हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस, हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस, हॉल हेरोल्ड्स। ओके, लेकिन ये हम लोग ने ये पढ़ा था बेटा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बेटा मेल्टिंग पॉइंट 2050 डिग्री है, तो इतना मैं टेम्परेचर मुझे करूंगा तो मेरा खर्चा बढ़ जाएगा कि नहीं, इतना फ्यूल मेरा वेस्ट होगा। तो हम लोग उसके अंदर है ना बाहर से ऐसे कुछ सब्सटेंस डालते हैं जिससे उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, दूसरा उसका कंडक्टिविटी बढ़ेगा, मोबिलिटी ऑफ आयंस भी बढ़ेगा। तो एग्जाम में ये पूछते हैं बेटा, देखिए अपना मेन यहाँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिला, लेकिन अंदर मैंने क्या डाला, क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार डाला, क्या डाला, हाँ। अभी बेटा क्रायोलाइट का फॉर्मूला याद रखना, ऐसा भी पूछेंगे बेटा, नेम एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम in which there is there is a metal called as sodium also, तो उसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, क्रायोलाइट, बराबर है कि नहीं, हाँ क्रायोलाइट। अरे बाबा एमसीक्यू में ऐसा पूछेगा बेटा, नेम एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम, ओके, इन विच देयर इज अनदर मेटल सोडियम इन इट, तो नाम क्या होगा बोलो बेटा, क्रायोलाइट। क्लियर, अच्छा इसमें भी याद रखना ये फॉर्मूला, देख ये तीनों में कौन सा बड़ा फॉर्मूला है, ये वाला बड़ा है ना बेटा, तो एग्जाम में एमसीक्यू में आएगा व्हाट इज देयर रेशियो, तो एक याद रखना जिसका फॉर्मूला बड़ा है वो कितना टाइम होगा, 3 टाइम, बाकी दोनों जिसका फॉर्मूला छोटा छोटा है वो कितना टाइम पार्ट यूज होगा, 1 पार्ट। तो ये आया है एमसीक्यू में, आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। अब बेटा ये एक्सपेरिमेंट में देखो बेटा, मैंने ये कंटेनर लिया, ये कंटेनर किसका है बेटा, आयन का, लोखंड का, लेकिन उस पे मैंने क्या चिपका दिया, उसके ऊपर कार्बन का लाइनिंग, देखना कार्बन लाइंड आयन, उसको मैंने क्या बना दिया है, कैथोड। कैथोड क्या होता था, नेगेटिव, यहाँ पे लिख दू नेगेटिव, पापा पॉजिटिव। एनोड क्या है बेटा, ये काले काले रॉड्स दिख रहे बेटा, ग्रेफाइट रॉड्स, बहुत सारे हम लोग ने यहाँ पे ग्रेफाइट रॉड यूज किए, ये गिव रीजन आएगा व्हाई मेनी ग्रेफाइट रॉड्स आर यूज्ड, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। अब बेटा ये पूरे एक्सपेरिमेंट में बेटा टेम्परेचर में कितना, मैं बता रहा हूँ ना ये तीनों, अरे ये दोनों का यूज किया, मैं बता रहा हूँ ना, इसमें गिव रीजन भी आएगा, ठीक है ना, बता रहा हूँ, पहले टेम्परेचर कितना है, अभी तो बताया, तो क्या कर रहा था, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 2050, तो अगर ये दोनों अंदर में डालूंगा ना उसके अंदर, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट 950 हो जाएगा। देखिए गिव रीजन बताता, ये ले दोनों का, हाँ नहीं करा सेम नहीं है, देखना बेटा ये पढ़ना, व्हाई क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार इज एडेड टू द मिक्सचर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज हाईली स्टेबल, उसका मेल्टिंग पॉइंट 2050 है, और इतना हाई टेम्परेचर पे मैं हीट करने जाऊंगा तो एल्यूमिनियम का वेपर बन के भाग जाएगा बाहर, मुझे वो होने देना नहीं है, तो क्या करेगा, क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार इज एडेड, और वो अभी कहाँ पे मेल्ट होगा बोलो बेटा, हाँ। फिर दूसरा देख, क्रायोलाइट इंक्रीजेस द कंडक्टिविटी, अभी कंडक्टिविटी भी फास्ट होगा, तो मेरा इलेक्ट्रोलाइसिस फास्ट होगा कि नहीं। दूसरा फ्लोरस्पार क्या करता है देखो बेटा, इंक्रीजेस द मोबिलिटी इन द मिक्सचर ऑफ द आयंस एंड इट आल्सो एक्ट एज अ सॉल्वेंट। फ्लोरस्पार क्या करेगा, एल्यूमिना और क्रायोलाइट को दोनों को डिसॉल्व भी कर देगा, ठीक है ना, सॉल्वेंट का भी काम करेगा, बरोबर। हेलो, अब बेटा यहाँ पर देखो, ये सारे गिव रीजन दिए हुए बेटा, मैं एक एक करके बता रहा हूँ ना तुमको। अच्छा ये इसमें याद रखना, टेम्परेचर कितना यूज होने वाला है, करंट कितना यूज करने वाला हो, 100 एम्पियर, वोल्टेज कितना है। अब बेटा अभी देख मैंने यहाँ पे क्या क्या लिया बोलो प्रभा, बेटा देखे मैंने ये भी लिया है, ये भी लिया है, ये भी लिया है ना, तो तीनों का ये, इसमें कितने लोग हैं, 3 लोग, तो देख 3 आयंस बने कि नहीं बोल बेटा, इसमें 2 लोग हैं तो कितने आयंस बने, 2 लोग बने कि नहीं,
यहाँ पे एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन है, तो ये देख एल्यूमिनियम और ऑक्साइड बना के नहीं। अच्छा बेटा अपना भी तेरे को मालूम है कौन रेस जीतेगा, तो करीना ने कार मांगी अल्टो अल्टो। तो अभी मेरे को बता क्या क्या ये नीचे वाला रेस जीतता है, पता है ना इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस में। तो ये ना ना ऊपर है ना, रेस जीतेगा क्या? का नहीं, बराबर है कि नहीं? क्लियर है। और एनाइंस में तो हम लोग ये पढ़ते थे ना, फर्स्ट क्लास बिरयानी, मतलब फ्लोरीन तो सबसे ऊपर है, तो फ्लोरीन कभी रेस जीतेगा क्या? नहीं ना बेटा। तो अभी रेस ये सब लोग हार गए बेटा, अभी तो कौन अभी रेस जीतेगा बोलो बेटा? कौन दो जन बच गए? एल्यूमिनियम और कौन बचा बोलो ना बेटा? ऑक्सीजन। तो वो लोग दोनों जन रेस जीतेंगे। अच्छा तेरा ये एल्यूमिनियम पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये क्या तेरा नेगेटिव, तो एल्यूमिनियम कहाँ पे भागेगा? Al3+ है तो कहाँ पे भागेगा बोल बेटा? नेगेटिव के पास भागेगा कि नहीं बोल रहा बेटा? तो देख यहाँ से वो बाहर आ जाएगा। और ये O2 तेरा कहाँ पे भागेगा? ये पॉजिटिव है ना, तो ऑक्सीजन तेरा कहाँ पे भागेगा? एनोड की तरफ। वेरी गुड। और यहाँ पे वो क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन गैस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाता है बताएगा? हाँ लिबरेट हो जाएगा, वेरी गुड। लेकिन बेटा ये भाई ये ग्रेफाइट किसका बना हुआ है? कार्बन का बना हुआ है। अभी प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? ये कार्बन और ऑक्सीजन है ना, रिएक्ट होके क्या बन जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन। तो बेटा ये मेरा इसका ये जो कार्बन है इसमें से धीरे धीरे कम होते जाएगा कि नहीं? अरे मैं रॉड कार्बन का हूं, तो मैं कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट, तो मेरा साइज धीरे धीरे कम होते जाएगा कि नहीं? तो अगर कम हो जाएगा तो इसलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे यूज करते हैं। दूसरा क्या? they have to be replaced periodically, the graphite rods has to be replaced periodically। ये देखो बेटा graphite anode is replaced periodically, या why many graphite rods are used? तो क्या है देख बेटा, ये देख यहाँ गिव रीजन दिया हुआ है सब बेटा। द ऑक्सीजन इवॉल्व एट द एनोड रिएक्ट्स विद द कार्बन टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन which consumes my anode and hence they have to be replaced from time to time। रिप्लेस करना पड़ेगा ना टाइम टू टाइम, बोलो ना। बहुत अच्छे बेटा माशाल्लाह, वेरी गुड। अब दूसरा बेटा देख बेटा, ये मैंने तुमको बताया था ना बेटा एक हाँ अभी बेटा इसका रिएक्शन पहले मैं करवा देता फिर आगे बढ़ेंगे। ए दो ही जन रेस जीता ना, एल्यूमिनियम और कौन जीता बोलो? तो देख एल्यूमिनियम विल गेन। अच्छा और यहाँ पे पता ना रेड कैट कौन सा रिएक्शन है बोलो बेटा? रिडक्शन। एनोड पे क्या होता है? एनॉक्स ऑक्सी देख यहाँ पे एल्यूमिनियम आएगा और एनोड पे कौन लिबरेट हुआ? ऑक्सीजन। अच्छा बेटा जब भी हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट्स पूछेंगे एग्जाम में, तो प्रोडक्ट्स में हम लोग क्या लिखेंगे? देख कि तेरे को कॉपर में एल्यूमिनियम मिला, कितना परसेंट है वो बेटा? 90। अच्छा एनोड पे हम लोग ने ऑक्सीजन ही मिला था ना, तो आप बोलेगे सर आपने ये CO और CO2 क्यों लिखा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। देख एनोड पे सिर्फ ऑक्सीजन ही आ रहा था ना, तो CO और CO2 मैंने क्यों लिखा यहाँ पर? क्योंकि वो रॉड के साथ रिएक्ट होकर CO और CO2 बना था, समझा ना? हाँ ये लिखना था। अब ये बेटा ये 99.5% ही प्योर है, मेरे को इसको और प्योर बनाने का 99.9%। तो विच इज द मेथड यूज फॉर प्यूरिफिकेशन? तो नाम क्या होगा बोलो बेटा? बस वो आपको सिलेबस में नहीं है, खाली नाम याद रखो, हुब्स प्रोसेस। तो चलो बेटा ड्रेसिंग ऑफ वुंड का नाम क्या था बोलो बेटा? बेयर्स प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइसिस का नाम क्या था इसमें? हॉर्स एंड हेड्स। और अगर फर्दर प्यूरिफिकेशन करने का रहेगा तो अच्छा अभी इसमें बहुत सारे गिव रीजन आएंगे। इधर आ जाओ बेटा। H पहले तो यहाँ पे क्या होगा? हम लोग ने भाई बॉक्साइड को NaOH में ही क्यों डिसॉल्व किया? देखो यहाँ पे ये वाला गिव रीजन, स्टेट द रीजन। जो बोल रहा हूँ सुनो बेटा, ये मैंने बता दिया है, कॉस्टिक अल्कली में ही क्यों डाला बॉक्साइड को। तो देख बेटा इसके अंदर क्या क्या इंप्यूरिटी थी देखना ये। ओके और बॉक्साइड तुम्हारा क्या था बोलो बेटा? एम्फोटेरिक था ना, तो NaOH में डिसॉल्व हो जाएगा। बट ये इंप्यूरिटी आर नॉन एम्फोटेरिक, तो लोग डिसॉल्व होगा। क्लियर है? अरे आज स्टार्टिंग में अभी वो लिख के भी बताया था ना तुम लोग को। फिर अच्छा अभी यहाँ पे क्या है? हाँ अभी बेटा जब मैं ये एनोड रिप्लेस करने का जब भी मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ ना बेटा, तो इस पे ना हम लोग है ना ऐसा क्या स्प्रिंकल कर देते पता है क्या? मेटल लर्जी जब मैं बता दे। हाँ देख बेटा ये मैंने ये डाला है ना बेटा यहाँ पर, ये देख रहा है, ये चल रहा है बहुत सारा ग्रेफाइट लिया, देख रहा है कि नहीं? ये झिंगा है, ये देख रहा है। हाँ, तो क्या
इलेक्ट्रोलाइट। अभी बेटा ये जब एक्सपेरिमेंट में हम लोग ने ये तीनों क्यों डाला, तो मैंने बताया था ना बेटा, टू लोअर द फ्यूजन टेम्परेचर, सेकेंडली एनहांस द मोबिलिटी, बराबर है कि नहीं। तीसरा बेटा क्या करना पड़ेगा, कंडक्टिविटी। अब बेटा ना जब भी ये एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग, ठीक है ना बेटा, ये सब हम लोग ने कर दिया, कौन कौन क्या था, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट जब भी करते हैं तो मैंने ऊपर से क्या स्प्रिंकल करता हूँ, ये आशी बेटा यहाँ जो, ठीक है, नमक नहीं, मैं स्वाद अनुसार हम लोग क्या डालेंगे, कोक पाउडर। देखो क्या डाला बेटा, कोक पाउडर, दिखाई दे रहा है, क्यों डाला ये कोक पाउडर हम लोग ने ऊपर। बेटा अगर मैं कोक पाउडर नहीं डालता तो प्रॉब्लम क्या होता, मालूम है क्या, ये देख, सर आपको कोक की रेसिपी आती है? कोक मतलब कार्बन, नहीं 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 सर, वो वाला नहीं, वो अच्छा ए कोक मतलब यहाँ, अरे भाई चिंगा लोग यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे कोक पाउडर डाल दिया है ऊपर। अच्छा अंदर का टेम्परेचर काफी हाई है, तुमको मालूम तो है ना भाई, अंदर का टेम्परेचर इतना हाई है, तो ये अंदर का हीट बाहर जाना चाहिए नहीं, वरना मेरे को वापस हीट करना पड़ेगा। अच्छा बेटा जब भी अंदर का हीट बाहर आएगा तो हवा में कौन है, ऑक्सीजन है, और ये किसका बना हुआ है, कार्बन का, और ये दोनों बेटा रिएक्ट होगा, और यहाँ पे ना क्या हो सकता है, यहाँ पे आग भी पकड़ सकता है, इट कैन कैच फायर, और मेरा ये क्या हो जाएगा, बर्नआउट हो जाएगा कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। तो व्हाट रीजन वी आर गोइंग टू राइट, first of all it prevents coke powder is sprinkled, it prevents the burning of carbon electrodes at the point where they emerge out from the bath, and secondly it minimizes the heat loss, उस पर लेयर, हाँ लेयर बन जाएगा तो हीट बाहर जाएगा क्या, क्लियर है, गिव रीजन समझा क्या, ठीक है, तुम्हारे एवीएम के वर्कशीट में ये सब गिव रीजन दिए थे, ठीक है ना, हाँ मैंने लिख के भेज दिया था फिर। अब देखिए आया कहीं वापस, फ्यूज्ड एल्यूमिना इलेक्ट्रोलाइटिकली क्यों रेड्यूस किया मैंने, अरे बिकॉज एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज हाईली स्टेबल एंड एल्यूमिनियम हैज अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर, so it cannot be reduced by reducing agent. इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ऐसा क्यों बोला कंटिन्यूअस प्रोसेस, बोलो बेटा, प्योर एल्यूमिनियम इज प्रोड्यूस्ड एट कैथोड एंड हेवियर इट इज पीरियोडिकली रिमूव्ड, मैं एल्यूमिनियम को कंटिन्यूअसली निकालते जाऊंगा और ऊपर से मैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड डालते जाऊंगा, तो प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलेगा कि नहीं, बोलो। अरे ये देख ना भाई, ये देख रहा है, ये देखे यहाँ, ये देख यहाँ से एल्यूमिनियम निकलते जाएगा, फिर मैं ऊपर से वापस वो डालते जाऊंगा, तो ऐसा होते जाएगा कि नहीं, बोलो, रुकाने की जरूरत नहीं। फिर ये हो गया, ये हो गया, पाउडर कोक डाल दिया, ये हो गया। हाँ फ्यूजन टेम्परेचर क्यों मेंटेन करने का ड्यूरिंग दिस, क्यों मेरे को ये क्रायोलाइट ब्रायोलाइट डाल के क्यों टेम्परेचर मैंने कम कर दिया, अरे बेटा अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाता तो जो एल्यूमिनियम है मेरा वो 600 डिग्री पे उसका क्या बन जाता है, 650 के ऊपर वेपर्स, अरे तो पूरा मेहनत पानी में गया कि नहीं। तो ये यहाँ पे देख बेटा, याद रखना, द लिबरेटेड एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 660, एंड इट मे टेंड टू volatilize out and get washed, hence the fusion temperature of the electromagnetic mixture has to be lowered, clear है, चल बहुत बड़ी लग रही है। हाँ, ओ दे नहीं रिमोट दे तो बेबी, सर मेरी आप 5 मिनट ब्रेक। हाँ वो दे रहा हूँ, ठीक है। अब बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी, बोलो, आई एम गिविंग यू ब्रेक, बेटा ये मेरे को करने दो, बस इतना सा ही बचा है एलॉय, देन आई एम गिविंग यू ब्रेक, ओके 5 मिनट्स का ब्रेक दूंगा मैं तुम लोगों को, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी, बोलो। अच्छा अभी बेटा एलॉय क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा रहेगा, एलॉय, एलॉय के बारे में पूरा देश जानता है, क्या है एलॉय, ये देखो, बस बातें नहीं, हाँ एलॉय इज व्हाट बेटा, अरे आप बेटा ये डोर का हैंडल देखते हो, कार का हैंडल देखते हो, मेटल का ही बना हुआ रहता है ना बेटा, लेकिन वो एक मेटल नहीं होता, बहुत सारे मेटल को हम लोग क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, और तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एलॉय, सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और नॉन मेटल, नॉन मेटल भी हम लोग मिक्स कर सकते हैं, तो उसमें एक बेस मेटल होता है, एक कौन होता है बेटा, बेस मेटल, जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होता है उसको बेस मेटल बोलते हैं, बराबर है। चलो बेटा अभी आज, हाँ ये रहा एलॉय, एलॉय, एलॉय इज अ सब्सटेंस, प्लीज, इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग मेटल्स और, हाँ अच्छा बेटा
अच्छा, अभी एलॉय का बेटा इंपॉर्टेंट, अभी एमालगम क्या होता है? अगर तुम्हारा बेस मेटल मर्क्यूरी है, बेस मेटल कौन है? मतलब मर्क्यूरी का एलॉय किसी भी मेटल के साथ करोगे तो उसको क्या बोलेंगे? अमालगम। क्या बोलेंगे? पहले बेटा आपको ना दांतों में फीलिंग होता था बेटा, ओके, तो वो लोग क्या करते थे, सिल्वर और मर्क्यूरी का अमालगम बना के डालते थे फीलिंग। अभी तो बहुत सिरेमिक वगैरह आ गया है, या गोल्ड का, किसका आपने देखा रहेगा पुराने लोगों का ऐसा गोल्ड का दांत जैसा रहता, उसका अमालगम बनाते थे। मैं अब तो अमालगम करवाने, मेल्ट ही करना पड़ेगा ना एलॉय बनाने के लिए। अच्छा, ये ओलंपिक में आपने ब्रॉन्ज मॉडल, अरे ब्रॉन्ज मॉडल नहीं, क्या ब्रॉन्ज मेडल, हाँ मेडल, तो इट इज अ ब्रॉन्ज मेडल इज एन एलॉय बेटा, ठीक है ना? ठीक है ना बेटा? अभी मैं एक एक, अच्छा प्लीज बेटा, ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये 4 मार्क के लिए आता है, और बच्चे ना इसमें ना लाइटली लेते हैं इसको ना, इतना डिटेल में नहीं पढ़ते, बहुत छोटी छोटी चीज। हाँ नहीं, ये वाला था, ये वाला पार्ट एलॉय वाला आएगा ही बेटा, ठीक है ना? सुन बेटा, ये मैंने झिंक और कॉपर को मिक्स किया तो मुझे क्या मिलेगा? देखो बेटा, झिंक एंड कॉपर को ब्रास, क्या मिलेगा? ब्रास। ओके, अच्छा ब्रास। अच्छा, ये क्या होता है? हार्ड लस्टरस है, इसलिए बेटा ये कास्ट, आपके ये कीचेन वगैरह, डोर का जो हैंडल है वो ब्रास का बनाते हैं बेटा हम लोग बहुत सारे, ठीक है ना बेटा? आप लोग वो कीचेन वगैरह यूज करते हो, छोटे मॉडल मूर्तियां। ए क्या है? अरे बेटा जो भी है ना भाई, और वो छोटे छोटे ये बनते हैं, तो देख पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आ जाओ, याद रखो, alloy is a prepared by mixing of two a base metal to obtain certain desirable properties. अच्छा, इट्स कंपोनेंट मस्ट बी मिसिबल इन लिक्विड स्टेट एंड नॉट सेपरेट ऑन सॉलिड। सॉलिडिफिकेशन पे बेटा एलॉय बनाने के लिए पहला दोनों को मेल्ट करके लिक्विड में जाना चाहिए, फिर बाद में सॉलिड होने के बाद दोनों अलग नहीं होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। ए बेबी यहाँ जो बस amalgam में क्या, it is an alloy of a base metal with any metal with mercury, बेस मेटल तुम्हारा मर्क्यूरी होगा। चलिए पहले एमसीक्यू में पूछेंगे, ब्रास का कंपोनेंट पूछेंगे, झिंगे, ब्रास में कौन कौन है बोल बेटा? कॉपर एंड झिंक। ये किस में यूज होता है बेटा? डेकोरेटिव आर्टिकल्स, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स। क्यों यूज किया ये भी पूछेंगे, तो क्या बोलने का? हार्ड है, लस्टरस है, इजिली कास्ट कर सकता हूं मैं उसका, ये पूछेगा रीजन। मेलिएबल भी है, डक्टाइल भी है। फिर आपका कौन आया बेटा? ब्रॉन्ज। मेलिएबल मतलब मार मार के पतला चपटा कर सकते हैं, डक्टाइल मतलब पतला वायर बना सकते हैं। अब बेटा यहाँ पे मैंने क्या लिया? कॉपर, झिंक और टिन। तो बेटा ये ब्रॉन्ज बन गया, देख ब्रॉन्ज में, हाँ ये ब्रॉन्ज मेडल देखा है, ओलंपिक में यूज होता है, कॉइन बनाने में यूज होता था बेटा। कौन है ये बोल बेटा? ब्रॉन्ज। कौन है? तो बेटा ये आएगा ब्रॉन्ज में, व्हाट आर द कंपोनेंट? ये दोनों में बेटा मेन बेस मेटल कौन है? ये दोनों में बेस मेटल कौन है बोलो बेटा? कॉपर, ठीक है ना? नहीं नहीं, कॉपर इज द बेस मेटल, ठीक है ना? अच्छा, ये कॉपर, जिंक एंड टिन है, ये किसमें होता है? देख मेडल्स, कॉइन्स, टेकाइको हार्ड है, ब्रिटल और शाइनी है, टेक्स अप द पॉलिश। ड्यूरालुमिन, ड्यूरालुमिनिन बेटा ये किसका बेस मेटल कौन है इन सब में? एल्यूमिनियम। अच्छा अभी ये किस में यूज होता है? ड्यूरालुमिनिन में क्या क्या है? एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज यानी कॉपर, ठीक है? ये किस में यूज होता है बेटा? एयरक्राफ्ट। अच्छा तुमको पता है एरोप्लेन अगर हमने को बनाने का तो उसमें अपना क्या होना चाहिए बोलो बेटा? कॉपर, हाँ एल्यूमिनियम। एक एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम वाला बाद में, ड्यूरालुमिन कहाँ गया? ड्यूरालुमिन किधर है? शोल्डर, अच्छा ठीक है, ड्यूरालुमिन कोई बात नहीं, मैं तुमको बताते थे कि ड्यूरालुमिन, एयरप्लेन का वजन कम होना चाहिए और उसका स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए? ज्यादा। तो बेटा यहाँ पे याद रखो बेटा, एरोप्लेन, एयरक्राफ्ट में और कुकर में यूज होता है, क्यों? क्योंकि देख इसमें पूछे क्या, विच मेटल इम्पार्ट्स लाइटनेस। ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे आप लोग कर नहीं पाओगे। विच मेटल इम्पार्ट्स लाइटनेस, विच मेटल इम्पार्ट स्ट्रेंथ। फिर बेटा ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में नाम ही छुपा हुआ है, Mg और एल्यूमिनियम दोनों है, दिख रहा है कि नहीं? ये किसमें यूज होता है? साइंटिफिक टूल में, ये भी एयरक्राफ्ट में यूज होता है बेटा, ओके? इट इज व्हाट बेटा? लाइट, हार्ड, टफ एंड करोजन रेजिस्टेंस। फिर लेड का एक ही एलॉय आपको पढ़ना है, कौन है लेड का एलॉय? सोल्डर। सोल्डर क्या होता है?
आपको पता है बेटा घर में कभी एकदम बैड करंट आता है, ये देख लेड और टिन को मैं मिक्स करूंगा तो देख ऐसा शोल्डर बनता है बेटा। ये आपने देखा ये कहाँ पे यूज होता है बेटा? अच्छा शोल्डर में ना बेटा टिन है ना, इसमें पूछे कि बेटा टिन लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट, विच मेटल लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट? अभी इसमें क्या होता है बेटा, ये कहाँ पे यूज होता है पता है आप लोग का? घर पे ना ऐसा फ्यूज होता है, देख रहा है इलेक्ट्रिकल फ्यूज, फ्यूज लगा हुआ रहता है, फ्यूज में पतला वायर होता है, फिजिक्स में भी पढ़ा रहेगा। अगर ना ये शॉर्ट सर्किट होता है तो फ्यूज क्या हो जाएगा, वो वायर वो मेल्ट हो जाएगा, तो भी क्या हो जाएगा, पूरा घर का इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगा, मतलब कुछ होगा नहीं। अच्छा दूसरा बेटा ये देखना, ये ऐसा वायर लपेटा हुआ रहता है आपका कंप्यूटर का, वो लोग बेटा जब इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर सर्किट होता है उसके अंदर आपने ऐसा देखा रहेगा सिल्वरी सिल्वरी डॉट्स होते बहुत सारे टीवी के अंदर, वो मदरबोर्ड पे, तो वो लोग है ना उसको उसमें कुछ सर्किट लूज हो जाता है तो हम लोग इसको सोल्डर करते हैं। ऐसा कभी देखा है कि नहीं, ऐसा गर्म करने का इसको, तो ये वायर है, वो ये वायर है ना मेल्ट होकर उस पर चिपक जाता है। क्यों? क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, काफी लो। ये देखो बेटा, तो याद रखना एमसीक्यू में आएगा बेटा, क्या आएगा? पहला तो विच इज सोल्डर इज एन अलॉय ऑफ लेड, फिर उसमें पूछेगा कौन कौन है, लेड और टिन, हु लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट, ये पूछेगा, अंडरलाइन करो, टिन। इलेक्ट्रिकल फ्यूज में यूज होता है और सोल्डरिंग पर्पस में यूज होता है। फिर स्टील तो आप बर्तन खाते हो ना, खाना स्टील का बर्तन में खाते हो ना बेटा, राइट ना? हाँ तो स्टील में इट इज एन ओर ऑफ एलॉय ऑफ व्हाट बेटा, आयरन। स्टील में चमक किसके वजह से आती है और उसका स्ट्रेंथ किसके वजह से बढ़ता है? तो चमक कौन देता है स्टील को? निकल यानी क्रोमियम। हार्डनेस कार्बन क्या इंपार्ट करता है? हार्डनेस एंड मेक्स इट करोजन रेजिस्टेंट। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज होता है, यूटेंसिल घर पे बर्तन वगैरह यूज करते हो कि नहीं बेटा? ओके या तो उसमें यूज होता है, क्लियर है? ऑटो, अरे बेटा ऑटोमोबाइल में भी स्टील का यूज होता है कि नहीं भाई? स्टील के बेयरिंग्स बनते हैं, बॉल बेयरिंग्स वगैरह, ठीक है ना बेटा? हाँ ओके अच्छा अभी ये बेटा ये रिफाइनिंग वाला इट इज ओनली फॉर रेफरेंस, इसको खाली ऐसा क्रॉस कर देते, ओनली रेफरेंस। अच्छा लेट्स गो। नहीं बेटा आई एम गिविंग यू ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स, ठीक है? और हम लोग इसका भी क्या करने वाले हैं, रिवीजन नहीं, क्वेश्चन आंसर, ठीक है? आई एम गिविंग यू ब्रेक ऑफ 5 मिनट, ओके? कौन था ये? हाँ सर नीचे जा सकता है। Wait. Okay. Now, beta, one part as I told you that I will tell you at the end. We have missed out on 2 terms. Please, very important. One is flux and one is slag. अब बेटा सुनो ये क्या होता है, सुन लो बेटा। कभी कभी गैंग निकालने के लिए मुझे एक है ना केमिकल डालना पड़ता है, कभी कभी क्या करना पड़ता है बेटा, मुझे गैंग को निकालने के लिए एक केमिकल डालना पड़ता है और वो केमिकल गैंग के साथ रिएक्ट हो जाता है। क्या कर देता है? मैं तुमको बताता हूँ, देखो जैसे कभी देखो सपोज मेरा गैंग कौन है, मिट्टी गैंग है, क्या है मिट्टी, SiO2 गैंग है, कौन है? हाँ, तो इसको निकालने के लिए मैं क्या डालूंगा, FeO डालूंगा। क्या डालूंगा? इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लक्स। क्या बोलते हैं? FeO फ्लक्स, ठीक है? चल बेटा मैं तुमको FeO क्या ये ले बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड डाल दो बस, बेस्ट याद है, कैल्शियम ऑक्साइड डाला। क्या डाला? वो क्या होगा, फ्लक्स। अब ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, ये देख कैल्शियम सिलिकेट, क्या बन जाएगा? और इसको हम लोग कहते हैं स्लैग। क्या कहते हैं? स्लैग। तो व्हाट इज बेटा, अभी पढ़ो ये, द सब्सटेंस एडेड टू द ओर टू गेट रीड ऑफ, देखना गैंग को निकालने के लिए मैंने क्या डाला, ये सब्सटेंस डाला कि नहीं बोलना, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूजिबल कंपाउंड। और ये तुम्हारा स्लैग है, वो कौन सा कंपाउंड है बोलो बेटा, फ्यूजिबल कंपाउंड। हाँ स्लैग तो लिखा ना, फ्यूजिबल कंपाउंड है ऐसा। अच्छा फिर बाद में आपको क्या पूछेगा, व्हाट इज स्लैग, तो स्लैग क्या बोल बेटा, अरे द फ्यूजिबल कंपाउंड फॉर्म व्हेन बेटा फ्लक्स रिएक्ट विद गैंग। कितना इजी है ये रिएक्शन, एक खाली लिखो तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए बात। अरे वाह, ठीक है ना बेटा, 10:45 को छोड़ दूंगा जल्दी, ठीक है ना? हाँ अरे रुक जा ना, पहले मेरे को, मैं करा रहा हूँ ना, सब करा रहा हूँ।
हाँ सब सब करवा रहा ना, फटाफट ये बच्चे लोग ही बोलेंगे, और हुआ तो उससे भी जल्दी में छोड़ दूंगा। हाँ जा जा जा, चले बस। एक ही चाहिए चीज लिखना है यार, दे दे कर ये देना है पापा क्या लिखना। अबे अंदर है क्या दे आगे दे तो आप पहले से नीचे तो दे दो। चलो डन 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 डन। सर My day is going good. Nice to know that. Versus my day is also going great. You should follow your own will. Thank you very much. अरे सुनो क्या आंसर दिया था मैं क्या अभी गलत आंसर चलो डन डन। अरे ये लिख, बहुत ठंडी है। हाँ एमसीक्यू कर रहा है। ए बस हो गया, लिख लिया ना, चल चलिए। वो कौन था रे मीम में आता था, थल्ले कौन सा थल्ले? महेश दल्ले। महेश थल्ले। अरे आपको पता है ना दल्ले का मतलब, लेकिन ये मच्छर क्या हो रहा है अरे जो नहीं भाई उससे भी खराब है। ब्रोकर ना, ब्रोकर होते हैं वो लोग। ब्रोकर थोड़ी होता है। अरे फ्लैट ब्लैट दिखाते हैं स्लैंग में लेकिन कुछ और ही मतलब है सर। अच्छा, अरे प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं ना, दलाल बोलते हैं उनको हम लोग। कार डीलर। अच्छा चलो बेटा आ जाओ। मच्छर आया था रे, एक मच्छर यहाँ पे काट रहा था। चलो आएगा मैं मार दूंगा। बस अभी इधर आ जाओ। बस बस अभी आ जाते हैं। तुम लोग फटाफट बोलो। देखो अभी मैं तुमको बताता, अभी तुम्हारे पे या तो तुमको 11 बजे तक बैठ के स्लोली स्लोली सॉल्व करना है, या तो फटाफट 10 मिनट में पूरा खत्म करो। चलो बस द कंपाउंड। हाँ तो तू बैठे रहना यहाँ पे, तो मैं बाहर जाके ना थोड़ा ब्रेकफास्ट करके आऊँ। वेरी गुड। द कंपाउंड्स ऑफ वेरियस मेटल फाउंड इन नेचर with impurities बोला है तो मिनरल। नेचुरली occurring mineral from with the metal can be extracted. Rock impurities including silica, mud. The substance added to get rid of earth impurity. The main ore of aluminum. Main ore of zinc. Zinc blend. Main ore of iron. क्या क्या हो गया? क्या? अरे हाँ चलना बेटा। Main ore of iron. Hematite. Which of the following is bauxite ore? B dot B जो भी है क्या? तल्ले corundum. देखो वहां पर फॉर्मूला बरोबर है। क्रायोलाइट, जिंक ब्लेंड, ZnS बड़ा होना चाहिए। कैलामाइन, सी कार्बोनेट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, D for dog. प्रोसेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन का रिडक्शन, रिफाइनिंग, कॉन्सेंट्रेशन। इन बॉक्साइड में क्या यूज करते हैं? NaOH को क्या कहते हैं बोलो बेटा? कॉस्टिक सोडा। KOH को कॉस्टिक पोटैश बोलते हैं। NaOH कॉस्टिक सोडा। इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन बॉक्साइड Fe2O3 एंड सिलिका। बराबर है कि नहीं? अरे मैंने लिखवाया भी था आज, बता ही नहीं। हाँ क्या हो गया बोल बे? हाँ तो Fe2O3 और सिलिका है ना। द बेयर्स प्रोसेस द कॉस्टिक सोडा इज यूज्ड एज, बोलो इम्प्यूरिटीज बीइंग रिमेन। हाँ बरोबर है बोथ। मच्छर बहुत तंग कर रहा है ना सर। सब बताना है। हाँ सर आता था। नहीं बेटा जानते भी। ओह मच्छर चाहिए।
आपके हाथ में, आपके हाथ में। चलो बस 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 बस, सो सॉरी बस। ए बहुत इंपॉर्टेंट, आजा। ए बस बस बस, मत मारो मत मारो। चलो, fused alumina is it has a great affinity, yes, stable, yes, all of the above, very good। 250, तो इसके लिए हम लोग क्या ऐड करते हैं बोलो? क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार। देखिए आया कि नहीं? रेशियो क्या होना चाहिए था? जिसका बड़ा फॉर्मूला वो 3 बार, डी फॉर डॉग, कुतरा। पाउडर को क्यों डाला? Lower the fusion temperature. ए भाई, प्रिवेंट द बर्निंग, प्रिवेंट द बर्निंग। हाँ, during electrolysis, alumina anodes are made up of, इसमें डाउट था। electrolyzer cathodes are made up of gas carbon। अरे कार्बन का लाइनिंग होता है ना उसके साथ में बेटा, देखना यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ये देखना। अरे किधर गया? तुम पढ़ा नहीं बेटा, तू माँ। गैस कार्बन नहीं। कार्बन लाइंड आयन, उसको देखना, ये देखना, इनर गैस कार्बन, दिख रहा है कि नहीं? ये देख यहाँ पे लिखा है, ओए देख, गैस कार्बन, दिख रहा है कि नहीं? एल्यूमिनियम ऑब्टेन बाय 99.5। चलो ये एलॉय वाला आया, भर भर के देखो। सब्सटेंस प्रिपेयर्ड बाय एडिंग द मेटल इज नोन एज एन एलॉय ऑफ कॉपर इज एलॉय ऑफ आलू, एलॉय ऑफ आयरन, एलॉय ऑफ लेड, एलॉय यूज्ड फॉर सोल्डरिंग पर्पस, एलॉय यूज्ड इन साइंटिफिक टूल्स। Duralumin. साइंटिफिक टूल, देखिए छोटा छोटा, ये देखिए छोटा छोटा पढ़ने का साइंटिफिक टूल दे रहा, कहाँ पर है? झिंगा, ये देख, मैग्नीशियम। हाँ, कुकर, एक कुकर में कहा स्टेनलेस स्टील है? कुकर में बेटा यही है, देख इधर गया कुकर, ड्यूरालुमिन है, स्टील नहीं है। तेरा कुकर स्टील का नहीं है बेटा, एल्यूमिनियम का होता है। Okay. Brass is hard, lustrous, which makes it fit for decorative articles। ये देखना बेटा, डेकोरेटिव जो दिया वही लिखना है, समझा ना? खुद से मत लिखो कुछ। Solder is used in electrical fuse because tin lowers the melting। Tin, lead नहीं, tin। Stainless steel is A। डुरालुमिन बी, मैग्नीशियम में खाली। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ ए, ब्रॉन्ज इज हाँ सी, सी यू एस एन एन ए। हो गया अभी तो, बाय 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 बाय। ए ऑनलाइन स्टूडेंट, तुम लोग अपना नोट्स लेके जाना, मैं यहाँ पे डब्बे में रख के जाऊंगा। किसी को किसका देना है तो बोलो। तो नेक्स्ट टाइम लेके जाऊंगा। अरे आवाज ही नहीं आ रही है। सर आयान को दे दो सर। क्या बोल रहे हैं? मैं नेक्स्ट टाइम लेके जाऊंगा। ओके ओके ठीक है। सर मेरा वाला आयान को दे दो। तो मेरा वाला आयान को और दे। किसको? मेरा और वीर का आयान को दे दो। और वीर 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 गुलियानी। हाँ हाँ आर्यन, आयन को किसको दो? आयान 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 सर जिया बोलोगे तो भी समझेगा। काट दिया, ये कर दिया, मैं रिप्लेस करके नहीं दूंगा। कितना? 2 जन का दू ना? हाँ 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 हाँ। खैरवी तेरा किसको देने का है? सर मैं नेक्स्ट टाइम ले लूंगी। ओके बाय बाय। Bye, sir. Thank you, sir.